एलिवेशन दिखाती हूँ मैं आपको। निकल गए हैं हम अपने रिटर्न जर्नी के लिए। टाइम इज एग्जैक्टली 10:30 AM। अभी देखते हैं ऑन द वे कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये है द फाइनल एंड लास्ट व्यू ऑफ द एलिवेशन। इट्स अ यूनिक थिंग। यूनिक, सीरियसली। तो ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। ये हमारे स्टे से कुछ आई थिंक 1 किलोमीटर ऑन द मेन मुन्नार बाईपास रोड पे है। सो ऑर्डर्ड मसाला डोसा, ब्रेड ऑमलेट, इडिपम, अप्पम चाय। तो ये खा के निकलेंगे। सैमी कार पे है तो जल्दी करेंगे, थोड़ा धूप आ रहा है तो निकल के जाते हैं। बहुत ही बड़ा है, ऐसा बड़ा डोसा मैंने हैदराबाद में भी नहीं खाया। ट्रायंगल शेप में लिया। तो ह्यूज क्या क्या है इसके अंदर। ये सांभर, ये चटनी, ये नारियल वाली है। ये मस्त है। क्या वो ठीक लग रहा है अभी? तो ब्रेकफास्ट डन, सब कुछ डन। और अभी एग्जैक्ट टाइम इज़ 11-12 AM। हमको बता रहे हैं कि 19 घंटे हैं हैदराबाद पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली इट विल टेक सम मोर टाइम बिकॉज हम लोग डिसाइड किया कि बैंगलोर में जाके वी विल टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। होटल में नहीं रुकेंगे, कार में रेस्ट कर लेंगे एटलीस्ट मिनिमम 3 hours, 2 to 3 hours। तो फिर अभी मिलते हैं आपसे, रोड में बताते हैं। बट दिस रोड इज़ टोटली डिफरेंट जो उस रोड से हम लोग आए थे। तो ये वो वाला रोड नहीं है अभी। तो बताते हैं कि ये कौन सा रोड है एंड द कंडीशन एंड एवरीथिंग ऑन द वे। और अभी हम हैं ये खजनपारा रोड पे और यहाँ 100 मीटर से हमको लेफ्ट लेना है हल्का सा। नाम Turn left to stay on Pothankad Bison Valley Khajanapara Road. खजनपारा। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. और ये है यहाँ के इतने प्यारे प्यारे घर। ये ऊपर चढ़ने का कितना अच्छा बनाया उन्होंने। बहुत सुंदर है। यहाँ के घर बड़े सुंदर है केरला के। सब लोग गल्फ में रहते हैं ना, तभी घर सुंदर है। मेजॉरिटी सब। ये सोचती हो यार, कैसा लग रहा था कि गाड़ी में थोड़ा हवा कम है तो मैं कहा चलो भरा लेते हैं। रास्ते में ही तो मिल गया लकीली, तो चारों टाइप 35 का कर लेते हैं पूरा। मॉनफोर्ट वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब हम टच कर गए हैं नेशनल हाईवे 85। तो ये रूट तो वो रूट है नहीं जिससे हम आए थे, ये थोड़ा डिफरेंट अलग ही रूट है ये। बट ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि अभी डबल लेन आ गया है। रोड वाइड है काफ़ी। रोड वाइड है, बढ़िया। तो इस NH 85 सॉरी, इस पे रहना है हमको कुछ 38 किलोमीटर स्ट्रेट। 1500 का पेट्रोल भरवा रहे हैं हम लोग। केरला में है 107 रुपये है अभी है वैसे एक्चुअली, बट जस्ट ऑन द सेफर साइड। AC वेसी चलेगा, गर्मी लगेगा तो भरा ही लेते हैं। यहाँ का पेट्रोल पंप में यूनिक है। यूनिक क्या मतलब, हैदराबाद में भी है। ऑल द पेट्रोल अटेंडेंट्स आर फीमेल्स। सो दिस इज़ अ लेडी हेयर ऑल्सो। दिस इज़ द प्लेस, पहाड़ है ऊपर की तरफ। और इस पेट्रोल पंप पे रहने का भी है, लाइक दे हैव अराउंड 3 रूम्स। हाँ, बैंगलोर इज 487। अब किधर है? सीधा है ना। अभी हम बॉर्डर वाइज तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं। और रोड हो गया छोटा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन है रोड का भी, ट्रैफिक भी थोड़ा है यहाँ पे। क्या है ये पूरा ऊपर ना my क्लाउड God. से ढका हुआ है। लुकिंग लाइक वाओ।
In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the So just world stop. starts to unfold. ये दोनों गाड़ी में है. Through all the ups and एक लोकेशन अच्छा दिखा है. downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. I think we have to go to the plains. Plains आ ही गया है. But we came somewhere from that side. There by my side, shoulder to lean on when the tears couldn't hide. सही है. One who lifts me up when I'm feeling down. तो यहाँ पे लाइक गूगल मैप फॉलो करके हमने ये लेफ़्ट ले लिया और ये लेफ़्ट कनेक्ट होता है मदुरई को. हम अभी भी नेशनल हाईवे 85 पे ही हैं. ऐसे बाजू बाजू घर है और गली से हम निकल रहे, लग नहीं रहा ये नेशनल हाईवे है. कौन बोलेगा ये NH85 है. कोडाईकनाल यहाँ से 87 किलोमीटर्स है. वेरी नियर. वेरी नियर. हाँ, खैर ये हमारे आइटनरी में था भी, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता. या वी मिस्ड, हेवीली मिस्ड. कोडाईकनाल यहाँ से 87 है एंड रामेश्वरम यहाँ से 250 है. प्रॉब्लम ये होता है ना कि फिर जब हम फिर से अगर ये सब जगह आना चाहते हैं तो अगेन वी हैव टू क्रॉस दैट, वो 1200-1300 किलोमीटर जो है वो हमें फिर से पूरा क्रॉस करना पड़ेगा. अभी जो है ये नेशनल हाईवे 85 के बाद हम आ गए हैं ये पेरिनिकुलम बाईपास रोड पे, जो कि है नेशनल हाईवे 183. और यहाँ पे हमको कुछ 11 किलोमीटर लगभग बने रहना है इस रास्ते पे. रास्ता तो खैर नो डाउट बहुत अच्छा है, पर गर्मी है बहुत. बाहर टेम्परेचर ही अभी कुछ 40 डिग्री बता रहा है. कार में मालूम नहीं पड़ रहा, ऐसे चल रहा है. वरना बट बाहर तो बॉयल अंडा हो जाएंगे हम लोग. बॉयल अंडा. और यहाँ से कोडाईकनाल 68 किलोमीटर है, तो मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि चले जाना चाहिए. या बट ये रोड सीरियसली बहुत अच्छा है. अभी मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि अगर हम लोग इसी रोड से वापस आए, मुन्नार जाते वक्त गए होते ना, तो ना थोड़ा सा और आराम हो जाता है एक्चुअली. लिटिल बिट अर्ली आई थिंक सो. बट एक खैर मालूम पड़ेगा कि ये कैसा है ये रोड. हाँ, अब तक का तो अच्छा है. हाँ, आगे का देखते हैं. इट्स अ सिंगल लेन बट अच्छा खासा चौड़ा है ये रोड. इट्स नॉट कि इट्स वेरी नैरो, बट बहुत सारे बैरिकेड लगा के रखे हुए हैं फॉर द सेफ्टी लोकल लोगों के लिए. इंटरसेक्शंस बहुत बने हुए हैं यहाँ पे. ये है सैमी. ब्लेस यू. ये है सैमी हमको रास्ता बताते हुए. बैठ जा बेटा. सैमी नहीं है तो हमको घर पहुंचना बड़ा मुश्किल है. सच में पूरी हमारी गूगल यही है. पूरा नेविगेशन बताती है, आगे से राइट लेफ्ट सेंटर. ये जो हाईवे है NH 183, ये सीधा सलेम कनेक्ट कर रहा है. बैंगलोर यहाँ से 403 किलोमीटर. एंड आवर टाइम इज अराउंड 1:54. तो अभी पानी टाइम है सैमी के लिए. तो अभी एक्चुअली हाईवे ये है, हम लोग थोड़ा सा अंदर आए जस्ट फॉर स्मॉल पानी ब्रेक, बायो ब्रेक. सैमी ब्रेक. सैमी मेन ब्रेक था. आफ्टर 11 नाउ इट इज़ 2, तो क्लोज टू एटलीस्ट क्या 11 से 12, 12 से 3 घंटा हो गया ना. ये गाड़ी में बैठी थी. तो चलो इसको भी थोड़ा फ्रेश करा के हाथ पैर स्ट्रेच हो गए. हाँ फिर निकलते हैं. अभी जो है हम NH 183 से फिर से लेफ़्ट लिए हैं हल्का सा, ये ब्रिज के बाजू से, जो कि आ गया है NH 83 पे. और अब हम यहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर्स के बाद लेंगे एक स्लाइड राइट टर्न, जो कि रहेगा अपना NH 44, जो कि रहेगा बैंगलोर हाईवे. और हम आ गए हैं अभी NH 44 में. Continue on National Highway 44 for 98 kilometers. ओके, तो गूगल ने बता ही दिया है कि अभी हमको इस NH 44 पे 98 किलोमीटर्स बने रहना है. अभी इस रास्ते पे हमको और 28 किलोमीटर सीधा बने रहना है. उसके बाद से फिर आगे का नेविगेशन आएगा. तो होसूर एंड बैंगलोर लाइक ऑलमोस्ट
होसूर कुछ मैंने 216 किलोमीटर्स देखा एंड बैंगलोर भी कुछ 250 या 240 कुछ था। तो सलेम सिटी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। हम उसके पहले ये फ्लाईओवर से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं ऑन टू नेशनल हाईवे 44। देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम सलेम पहुँच ही गए हैं। यहाँ से ये लेफ्ट, एज पर द साइन बोर्ड ऑल्सो, लेफ्ट इज बैंगलोर और राइट इज चेन्नई। और अभी तक के सफर में ये पहला हैदराबाद दिखा। तो चलो हम सही रास्ते पे हैं। जा रहे हैं। शाम के 5 हम लोग बैंगलोर से कुछ 150 किलोमीटर्स है। एंड वी स्टॉप फॉर सम स्नैक्स। तो KFC दिख गया, तो KFC में कुछ लेते हैं। तुलिका गई हुई है, आती है कॉल करेगी क्या लेना है तो बताते हैं उसका। हम लोग जैसे बोले थे KFC पे रुके हैं, तो हमारा तो ऑर्डर हो गया। सैमी के लिए एक्चुअली ब्रेड ऑमलेट हमारे लिए था, सैमी अभी खा रही है उसको। क्या खा रही है? सैमी के लिए चिकन, अब वो खाएगी। उसका मैंने ऊपर का निकाल दिया है, या कोटिंग निकल चुका है उसका। समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या था। दिखाती हूँ, ऊपर खाली डब्बा। कुछ है? अरे बाप रे, फिनिश। कोई बता फिनिश, नहीं अभी पाएगा फिनिश। इसमें क्या था। और कुछ नहीं है, फिनिश। खत्म हो गया बेटा। नहीं खत्म। सैमी, डन डन डन। स्मेल नीचे। चलो ठीक है, चलो। ये ना एक फॉरेस्ट एरिया क्रॉस हो रहा है। भयंकर जैम है। जैम मतलब मूविंग है, बहुत ही स्लो मूविंग व्हीकल्स। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रैफिक ट्रक्स इकट्ठा इतने हो भरे हुए हैं कि वो लोग ऊपर ही चढ़ नहीं पा रहे। बज गए एग्जैक्ट 7 और जस्ट स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक। सैमी को भी 2 घंटे हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे थे। 5 o'clock हम लोग KFC से निकले, नाउ इट्स 7। तो अभी होसूर आने ही वाला है। आई थिंक क्लोज टू अराउंड 50-60 किलोमीटर्स होसूर आ जाएगा एंड अनदर 30-40 किलोमीटर्स बैंगलोर। होप बाई 9 o'clock वी विल बी देयर। चाय आ गई है। ब्रेड ऑमलेट हम लोग ने मुन्नार से पैक कराया था, तो वही है। तो अभी स्नैक्स में यही काम चला लेते हैं। डिनर फिर वही है, बैंगलोर जिंदाबाद। ऑल डन एंड रेडी टू लीव फॉर बैंगलोर। कितना बैंगलोर? बैंगलोर, एक सेकंड, बैंगलोर कुछ 110 या समथिंग कुछ था ना। 110। देखो कितना, देखती हूँ। लाइट बंद हो गया। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। चलो बाद में देखते हैं, फिर निकलते हैं पहले। तो अभी आ गया 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स है इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रिसाइजली, जो कि हमें लगेगा 1 hour and 45 minutes। या अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और हम होसूर पहुंच गए हैं। आउटस्कर्ट से क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी एक और रास्ता बता रहा है हैदराबाद के लिए, जो कि थोड़ा सा स्लाइट लेफ्ट है। फिर वहाँ से हम निकल रहे हैं। बैंगलोर क्रॉस होगा क्या? एनी आइडिया? नॉट श्योर ना ये रास्ते। तो ये होसूर रोड से फिर हमने एक स्लाइट लेफ्ट लिया ऑन स्टेट हाईवे और यहाँ से हम कुछ 400 मीटर के बाद लेंगे एक राइट टर्न, जो कि है नेशनल हाईवे 648 और हम ले रहे हैं ये राइट टर्न। Continue for 12 kilometers. ओके, ये है AVR स्वर्णा महल ज्वेलर्स, GRT ज्वेलर्स एंड नेशनल हाईवे 648। इस पे हमको 12 किलोमीटर बने रहना है स्ट्रेट। बहुत रश है। तो अभी जो है In 200 meters, turn right. ओके, तो अभी जो है हमने जो नेशनल हाईवे 648 से हमने राइट टर्न लिया था, वहाँ से कुछ 15 किलोमीटर्स के बाद हमने लेफ़्ट लेके
वी आर कम्प्लीटली फॉलोइंग द नेविगेशन और Turn right. करेक्ट या बोल दो हॉस्कोटे का हॉस्कोटे क्रॉस करेंगे अभी। ये हम लोग लाइक बैंगलोर के समवेयर आउटस्कर्ट्स में ही हैं एंड यहाँ से हमारा घर एग्जैक्टली नॉट इवन हैदराबाद, घर एग्जैक्टली कुछ 9 घंटे ही बता रहा है। In 600 meters, turn left on. तो ये हम एक रैंप में आए हैं जो कि है रैंप 7 देवनहल्ली नेशनल एक्सप्रेस रैंप नंबर 7। तो यहाँ पे अभी हमको 25 किलोमीटर्स रहना है। तो अभी ये जो है ये है बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। तो अब मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है। हम जब मुन्नार से निकले थे हमने डेस्टिनेशन डाला था हैदराबाद। फिर जब हम लगभग होसूर क्रॉस किए उसके बाद उसने हैदराबाद के लिए एक और रास्ता बताया जो कि काफ़ी अंदर से होते हुए आ रहा था एंड उसमें हमने क्या बैंगलोर स्किप कर दिया। अब जो लोग ट्रैवल करते हैं आई एम श्योर आप समझ सकते हो कि अगर हमने बैंगलोर डेस्टिनेशन डाला होता तो फिर हम बैंगलोर पहुंचते एंड देन बैंगलोर से हम हैदराबाद निकलते। बट यहाँ पे केस उल्टा हो गया जस्ट बिकॉज हमने डेस्टिनेशन में हैदराबाद डाला था, प्रिसाइजली हमारे घर का लोकेशन। तो इसने पूरा बैंगलोर सिटी स्किप करके अंदर से हमको ये बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पे हमको पहुँचा दिया और इधर से फिर हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो अब जाके फाइनल मेरे को रूट हमको रूट समझ में आया। हमने जो है वहाँ से येलंखाना, नाइस रोड, केंगेरी वगैरह सब अवॉइड करके ये जो बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे से हम उतरे हैं, उतर के हमने यहाँ से यू टर्न लिया है जो कि पीछे जा रहा है हमारा बैंगलोर एंड आगे है यहाँ पे हैदराबाद। बैक साइड आपके पास थोड़ा जाने के बाद केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है। हाँ, थोड़े डिस्टेंस पे केम्पेगौड़ा। जस्ट वी अवॉइडेड बैंगलोर सिटी। जो भी था रूट अच्छा था एंड वी आर हैप्पी कि हमने वो मेन ट्रैफिक वगैरह अवॉइड कर लिया बैंगलोर का। सो दैट्स रियली ग्रेट। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से लेफ्ट इज नंदी हिल्स, सीधा चिकबल्लापुर एंड हैदराबाद। सो दिस इज द रूट। 10:33 हो गए तो हम लोग बैंगलोर के आगे यहाँ डिनर के लिए रुके हैं। तो इस जगह का नाम है पंजाबी ढाबा यूपी पंजाबी ढाबा चिकबल्लापुरा है। तो खाना तो हम लोग वेज ही ऑर्डर किए हैं एंड आई एम श्योर कि खाना अच्छा है क्योंकि सब पंजाबी ढाबा तो अच्छा ही होना चाहिए। और अंकल जी सरदार जी हैं तो आई नो कॉन्फिडेंट इट विल बी गुड। तो उसका इंटीरियर्स ये रहे अंकल जी, सही लग रहा है। हमारा लजीज खाना देख के तो बड़ा मस्त लग रहा है। भिंडी है, ऊपर बढ़िया से अदरक के लच्छे हैं और ये है मस्त घी डाल के बढ़िया सी दाल फ्राई, वाह एक तरफा। और ये है अपनी रोटियां, ये हमने फ्रेश लाइम सोडा मंगाया था और ये है अपना खीरा और प्याज है खाना। मस्त टेस्ट आ रहा है भिंडी का। भिंडी ओके। अब हम एंटर कर गए हैं आंध्र प्रदेश। टाइम हो गया कुछ 12:12। 12:12 और यहाँ पे किया का जो शोरूम है या सॉरी फैक्ट्री है, माय बैड, ये कुछ 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम दिस प्लेस करेक्ट। एंड पता नहीं क्यों ये आंध्रा एंटर करते ही सारे पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। सो बी केयरफुल। यहाँ आंध्रा हाईवे में आपको कुछ कोई भी मतलब बहुत एक आध अगर मिला तो मिला, वो भी मुश्किल से। सब बंद ही है। अभी टाइम हो रहा है 12:48 AM और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हम किया फैक्ट्री के बाहर मिलेंगे आपसे। तो हम अभी किया फैक्ट्री क्रॉस कर रहे हैं। वाह, आज की यहाँ पर्पल लाइट है, नाइस। किया का अलग क्या हुआ है, कुछ नया लॉन्च हो रहा है। सब पर्पल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम पहुँच गए हैं कर्नूल, क्रॉस कर रहे हैं अभी और टाइम हो रहा है 4:45 AM। तो बीच में ऐसा हुआ था कि हम 1 घंटे के लिए कम्प्लीटली ब्रेक लिया था हमने और हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे। तो ये देखिए एज पर दिस बोर्ड हैदराबाद और 211 किलोमीटर है। कुछ 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमको यहाँ से। ये
ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम हैदराबाद से कुछ और 55 किलोमीटर्स हैं और सामने आ गया हमारा इस जर्नी का लास्ट टोल। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये आ गया हमारे इस जर्नी का लास्ट टोल। यहाँ से हमारा घर कुछ 1 घंटे के डिस्टेंस में है, वहीं जाएंगे। सब चेकिंग चल रही है गाड़ियों की, डिक्की खुला के। इलेक्शन की वजह से है ये सब। 13 मई को यहाँ पे इलेक्शन है, इसी के लिए पहुंच गए हम लोग हैदराबाद अपने Yes. घर। वी आर इन पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, प्रिसाइजली 7:25। यस, और हम कल निकले थे मुन्नार से सुबह के 11 बजे। 10:30 बजे चेकआउट किए थे। हाँ, ब्रेकफास्ट करके निकलते निकलते 11 बज गया था। 11:03। हाँ, तो उस हिसाब से ETA यहाँ पे कुछ 9 बजे का दिखा रहा था, 8:30-9 बजे का। बट हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए, इंक्लूडिंग कम से कम 2 घंटे का ब्रेक। टोटल जितनी ब्रेक्स लिए हम लोगों ने, हाँ, सब मिला के 2 आवर्स ब्रेक टेकन। 1 घंटा तो हम थोड़ा सो गए थे। 1 घंटा सोए भी थे और हम लोग रात में। बाकी फिर थोड़ा KFC में टाइम, थोड़ा इधर उधर आराम से, यही है। एनीवेज इट वाज अ सेफ जर्नी, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes. Or another thing that we went in a different route, we came in a different route. We went through Mysore and Annamalai forest, right? हाँ, अन्नामलाई फॉरेस्ट और भी कुछ रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ पे। Yes. वो सब के थ्रू गए थे। और आए हम लोग अलग से, मतलब सलेम एंटर नहीं किया, सलेम सिटी, बस वहाँ से बाईपास लेफ्ट को ले लिया था हम लोगों ने। So two different ways actually. We Yes. came and एक्सप्लोर द रूट्स टू explored the मुन्नार। routes. अलग अलग मिल गया हम लोगों को भी। एकदम से थक गए हैं, चेहरा थोड़ा उतर गया है। यही है। So this journey was good and we enjoyed a new place also. जितना हो सका 2 दिन मैक्सिमम भी पूरा घूम लिया हम लोगों ने। फिर भी काफी जगह रह गया था। हाँ, एंड द बिग डिसअपॉइंटमेंट वाज हाथी नहीं दिखा पानी पीते हुए। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मुन्नार जाके एलिफेंट्स नहीं दिखे। हम लोग 3 घंटा वहाँ रुके 3-3.5 घंटे रुके और थे वहाँ हम। पे पहुँचने में हम लोग को 1.5 घंटा लग गया था। करेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट एक हाफ डे हमारा निकल निकल गया। गया। उसमें शायद हम और 2-3 जगह कवर कर पाते। यार कोई नहीं, ऐसा होता हाँ, रहता है। होता है, इट्स ऑल अबाउट लक। विल अगेन गो डाउन साउथ, वहाँ पे हाँ। कोई ना कोई हाथी तो मिल ही जाएगा। कोई ना कोई। ये सही था। हाँ। तो बस ठीक है? ठीक है, इसी से We will close the vlog here only, and I hope again you people will subscribe, share, and like. And every trip we are getting good amount of subscribers. रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, इन टर्म्स ऑफ कमेंट इंटरेक्शंस। Yes. लोगों के क्वेरीज वगैरह रहते हैं। कुछ लोग सच में बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे व्लॉग्स को। थैंक यू सो मच उनको, Thanks. थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको ये पसंद आए ये व्लॉग। एंड इसमें जो ये पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट हम जहाँ पे थे उसका भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर कोई आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, इट्स Yeah, हाईली it's a nice one रिकमेंडेड। actually. बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। और वो स्टीप भी enjoy कर लेना। Steep भी कार आप लेके जा enjoy रहे हो कर तो लेना। कार या बाइक लेके जा रहे हो हम्म, तो वो स्टीप भी enjoy कर लेना। करेक्ट। ठीक है, चलिए, चलिए मिलते बाय बाय हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट व्लॉग। बाय। ओके, बाय। समी बाय कर दो।